खराब प्रदर्शन किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस्वी, जिन्हें बिहार के जननायक के रूप में पेश कर दिया गया, जिन्हें बिहार का भविष्य कहा गया, वो बिहार की जनता के दिलों में क्यों नहीं उतर पाए? उनका जादू बिहार की जनता पर क्यों नहीं चल पाया? आखिर कौन सी ऐसी गलतियां रहीं जिसकी वजह से जननायक किसी लायक नहीं रहे? तेजस्वी जी का सुपना साफ पूरे बिहार से हो गया है। नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बिहार की जनता ने विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है। जो सरकार ने काम किए हैं उसका परिणाम आज सामने आ रहा है। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे, फिर से वो भव्य शपथ लेंगे। पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव से पहले खूब नाचे। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव से पहले खूब गाए भी। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान शाह के अधिकारियों पर जमकर बरसे भी। तेजस्वी जो अपने आप को बिहार का भविष्य समझ रहे थे, जनता के बीच जाकर तमाम वादे कर रहे थे। कभी हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा, तो कभी पेंशन का वादा। कि भाई जो पिछली बार जो गलती हुई, जिन अधिकारियों ने बेईमानी की, वैसी गलती ना करे तो बेहतर हो। तेजस्वी जिन्होंने अपने आप को बिहार की जनता का असली हितैषी समझा, तेजस्वी जिन्होंने अपने आप को जननायक समझा, पप्पू यादव ने जिन्हें जननायक के तौर पर पेश भी किया। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। वो जननायक आखिरकार जननायक नहीं बन सका। वो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। आखिर कैसे जननायक का किला ढह गया? चुनाव में एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भरने वाले तेजस्वी आखिरकार कहां चूक गए? कैसे वो हीरो से जीरो बन गए? तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की रणनीति को अपनाया। उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर ज्यादा फोकस किया। बुनियादी मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को दरकिनार किया, जबकि ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी को प्राथमिकता दी। एनडीए ने राहुल और तेजस्वी की इस कमजोरी को खूब भुनाया और एनडीए ने इसे प्रचारित किया कि आरजेडी चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, जिसकी वजह से वोटर्स ने तेजस्वी का साथ नहीं दिया। तेजस्वी ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की तर्ज पर बिहार अधिकार यात्रा निकाली। जहां एक तरफ राहुल की वोट अधिकार यात्रा में जबरदस्त भीड़ जुटी, तो तेजस्वी को भी लगा कि उन्हें भी बिहार अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए। उनकी यात्रा में भी काफी भीड़ जुटी, लेकिन वो भीड़ महज दिखावा रही और वोट में तब्दील नहीं हो सकी। यानी तेजस्वी का जादू जनता के सिर नहीं चढ़ सका। तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को अपना ही नाम दे दिया, तेजस्वी प्रण पत्र। इसने न सिर्फ महागठबंधन के कई दलों को नाराज किया, बल्कि महागठबंधन में एकाधिकार भी दिखा दिया। इस बात को भी जनता ने बारीकी से देखा और महागठबंधन के बाकी दलों के वोटर्स तेजस्वी से छिटक गए। जहां एनडीए ने वक्त रहते अपने सीटों का बंटवारा कर लिया, तो वहीं महागठबंधन उलटफेर में ही उलझा रहा। तेजस्वी ना तो सियासी गणित सही से बैठा पाए, ना ही समय रहते अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर पाए।
तेजस्वी ने सीट बंटवारे में कांग्रेस के नेतृत्व को खुश करने में काफी वक्त लगाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करते रहे। इस दौरान जमीनी तैयारी छूट गई। कई मजबूत सीटें कांग्रेस को दे दी गईं, जहां आरजेडी के दिग्गज उम्मीदवार भी लड़ सकते थे। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी का अपना संगठन कमजोर पड़ गया और गठबंधन में असंतोष पैदा हो गया। मुकेश सहनी की वीआईपी को 10 से ज्यादा सीटें दी और डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर दिया, जो तेजस्वी के लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। सहनी का प्रभाव सिर्फ निषाद बहुल कुछ इलाकों तक सीमित रहा। तेजस्वी ने छोटे सहयोगी को इतना महत्व देकर अपने कोर वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम समाज को नाराज कर दिया। जानकारों की माने तो तेजस्वी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बड़ी गलती की। कांग्रेस बिहार में कमजोर आधार वाली पार्टी है। इसके बजाय कांग्रेस ने कई सीटों पर आरजेडी के परंपरागत वोटर को ही काट लिया। सीट शेयरिंग में कांग्रेस को सीटें देना भी आरजेडी को महंगा पड़ा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। ये गठबंधन सिर्फ नाम का रहा, फायदा किसी को नहीं पहुंचा। इस बार तेजस्वी ने 144 उम्मीदवारों में से 52 टिकट यादव उम्मीदवारों को दे दिए। इससे पार्टी की जातिवादी छवि मजबूत हुई। गैर यादवों को ये नागवार गुजरा, जिसके चलते अगड़े और अति पिछड़े वोटर्स महागठबंधन से दूर हो गए। तेजस्वी अगर 30 से 35 सीटों पर ही यादव उम्मीदवार उतारते तो कुर्मी कोयरी वोटों का हिस्सा 10 से 15% बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। उन्होंने केवल 5 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को टिकट देकर उन्हें अपना बना लिया था। लेकिन तेजस्वी जातीय समीकरण बैठाने में फेल हो गए। राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी को गाली दिए जाने का मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहा, जिसका खामियाजा तेजस्वी और आरजेडी को भुगतना पड़ा। पीएम मोदी की मां के अपमान की बात को जहां एनडीए ने चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया, तो वहीं महागठबंधन के लिए चुनावी अभिशाप बन गया। बात महिला के अपमान की थी, तो इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की, जिसकी उम्मीद आरजेडी या तेजस्वी को कतई नहीं थी। सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले 10,000 दांव खेला और महिलाओं को एनडीए के पाले में कर दिया। नीतीश कुमार की शराबबंदी, साइकिल योजना, महिला आरक्षण जैसी योजनाओं का सीधा फायदा जेडीयू और बीजेपी को मिला, जबकि तेजस्वी की हर परिवार को नौकरी वाली बात महिलाओं को हजम नहीं हुई। ग्रामीण महिलाओं ने सुरक्षा और योजनाओं के नाम पर एनडीए को बम्पर वोट दिया। कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव चुनाव में जनता की नब्ज को नहीं पकड़ सके, ना ही उनकी जरूरतों को समझ सके। वो अपने आप को जननायक समझते तो रहे, लेकिन जननायक वाली छवि को लोगों के दिलों में उतार नहीं सके। ना वो जनता का भरोसा जीत सके, ना ही उनकी पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकी। आरजेडी का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा और तेजस्वी जननायक नहीं बल्कि किसी लायक नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।